नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। मायफेक्स पशुओं में क्या फ़ायदे करती है, आज हमारी वीडियो का यही टॉपिक है। और आज आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि अपने पशुओं को मायफेक्स चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए और इसके चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। तो पशुओं में हमें मायफेक्स चढ़वाना ही चाहिए। मायफेक्स एक कैल्शियम है। जब भी हमारा पशु ब्याहे, बच्चा दे जने, चाहे गाय हो या भैंस, उसे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप एक मायफेक्स ज़रूर चढ़वाइए। जो समझदार पशुपालक होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जब पशु दूध देता है तो शरीर में कैल्शियम की कमी ज़रूर से आती है, और उसकी कैल्शियम की कमी को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो हमारा पशु आगे ज़्यादा दूध भी नहीं देगा और बीमार जल्दी होगा और उसकी प्रजनन क्षमता कम होगी। तो इसमें एक पशुपालक का बहुत नुकसान है। इसलिए इससे अच्छा हम उसका इलाज पहले ही करवा दें। देखिए, ये जो हमारी भैंस है, ये छठी बार हमारे यहाँ ब्याई है और इसे देख के आप लोग बता भी नहीं सकते कि ये कितनी बार ब्याई होगी। इसे हम हर साल कैल्शियम की मतलब मायफेक्स चढ़वाते हैं। इसके जनने के 1 महीने के अंदर अंदर, जनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हम इसे मायफेक्स ज़रूर चढ़वाते हैं। उससे क्या होता है, इसकी प्रजनन क्षमता है जो अच्छी हो जाती है और 1 से 1.5 महीने, जनने के 1 से 1.5 महीने बाद ये हिट में आ जाती है। उसके बाद इसे एआई कराते हैं तो ये एक बार में कंसीव भी कर लेती है और ये साल के साल बच्चा देती है। दूध देते देते इसे 7 से 8 महीने हो जाते हैं और ये 7 से 8 महीने में गाभन भी हो जाती है और दूध भी देती रहती है। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो इस चीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं और पशुपालकों को भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। ये मायफेक्स की बोतल में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बॉडी वेट के हिसाब से इसे चढ़वाइए। जैसे हमारे पशु को मिल्क फीवर हो जाए, कैल्शियम डाउन हो जाए, उस कंडीशन में भी मायफेक्स चढ़ाई जाती है और हम नॉर्मल भी इसे चढ़ा सकते हैं। पर उसके लिए हमें केवल अपने पशु का पहले टेम्परेचर चेक करना होता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है शरीर का तो फिर मायफेक्स नहीं चढ़ाई जाती है। उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। पशु का टेम्परेचर भी 98 से लेकर 101 तक नॉर्मल में आता है। आप पहले टेम्परेचर से, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करिए कि 98 से स्टार्ट होकर 101 पे रुकना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर उसे मायफेक्स नहीं चढ़ सकती। उसके लिए फिर हमें वेट करना होगा जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तब। और जैसे कि आपको हमने पहले वीडियो में दिखाया था कि हमारी गाय जो ब्याई थी, अब उसे भी जने हुए करीब महीना भर हो गया है। अभी बीच में त्यौहार वगैरह आ गए थे, इसलिए हमने उसको मायफेक्स नहीं चढ़वाई। और आज हमारी भैंस, गाय और एक बछड़ी हमने और ख़रीदी थी, इन तीनों को हम मायफेक्स चढ़वा रहे हैं। ये जो हमारी गाय है, ये 20+ लीटर की गाय है और यदि हम इसे अभी मायफेक्स वगैरह नहीं चढ़वाएंगे तो ये तो दूध दे देगी पर इसका कैल्शियम डाउन हो जाएगा। उसके बाद आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पहले ही हम इसे मायफेक्स चढ़वा रहे हैं। और प्रत्येक किसान भाई को हमारी तरफ से यही राय है कि आपका पशु जब जने तो पहले उसकी जनने के 8 दिन बाद आप उसकी डीवार्मिंग करिए और डीवार्मिंग करने के बाद आप उसको मायफेक्स चढ़वाइए। उसका टेम्परेचर देखिए। एक थर्मामीटर ख़रीद के आप रख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, उससे कोई भी आसानी से टेम्परेचर चेक कर सकता है। फिर टेम्परेचर चेक करिए और फिर अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आप मायफेक्स चढ़वाइए।
माइफेक्स चढ़वाने से आपकी गाय कंसीव भी जल्दी कर लेगी और दूध उसका एक जैसा रहेगा। ये माइफेक्स का ये फ़ायदा है कि आपने यदि अभी चढ़वा ली माइफेक्स, तो आपका पशु अगर 20 लीटर रोज़ का दूध देता है तो माइफेक्स चढ़ाने के बाद वो एक लेवल में दूध देता रहेगा आगे तक। जैसे बहुत सी गाय ऐसी होती है कि सिर्फ जन्ने के महीने 2 महीने तक दूध एक जैसा देती है, उसके बाद फिर डाउन होती जाती है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो जब स्टार्टिंग में दूध अच्छा देती हैं तो उनका कैल्शियम उतर जाता है और पशुपालकों को मालूम भी नहीं पड़ पाता है। कैल्शियम, विटामिन सब दूध के द्वारा निकल जाते हैं और उसका शरीर फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, तो उससे वो ज़्यादा दूध भी नहीं बना पाती। पर अगर यदि हम उसे माइफेक्स पहले ही लगवा देते हैं तो वो दूध देगी और ये माइफेक्स की मदद से वो सारी चीज़ें उसके शरीर में वापस बनेगी, तो जिससे उसका शरीर अच्छा रहेगा और वो एक जैसा बराबर से दूध देती रहेगी और कंसीव करने की क्षमता भी बनी रहेगी। और माइफेक्स चढ़ाने से पहले हमें उसे डीवार्मिंग ज़रूर देनी चाहिए, ताकि जो भी हम माइफेक्स का जो भी असर हो वो सीधे उसके शरीर को लगे। और आगे बात करें यदि हम माइफेक्स की कीमत की, तो मार्केट में आपको ये 400 450 में अवेलेबल हो जाएगी और जो भी आपके डॉक्टर आपसे फ़ीस ले इसको चढ़वाने की, पर हो सके तो आप अपने डॉक्टर से ही कहिए, वो ही चढ़ाएंगे उन लाकर। और वो 1-2 प्रकार के मल्टी विटामिन वगैरह इसमें डालते हैं और फिर वो उनके हिसाब से चढ़ाते हैं। और इसे आप खुद ट्राई करने की कोशिश ना करें तो इससे नुकसान हो सकता है। और माइफेक्स को बहुत धीमी गति से चढ़ाना पड़ता है, तेज़ रफ्तार से इसे चढ़ाने पर बहुत ज़्यादा खतरा है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है यदि हमने उसकी ड्रिप को तेज़ करके बॉटल चढ़वाई कि जल्दी ख़त्म हो जाए, तो उससे पशु हार्ट अटैक से मर सकता है। इसलिए आप ये बात का ध्यान रखें कि जब भी आप माइफेक्स चढ़वाएं तो उसकी ड्रिप बहुत धीरे धीरे आराम से चलनी चाहिए। और माइफेक्स ऐसे पशु को चढ़वाइए जो सहन कर सके। और अगर ज़्यादा बड़ी गाय है और खूब ज़्यादा ही दूध दे रही है तो उसे आप एक माइफेक्स 1 महीने के बाद फिर वापस रिपीट करवा सकते हैं। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर से गाय खरीद के लाते हैं और हम उसकी खिलाई पिलाई भी अच्छी कर रहे हैं और अच्छे से उसका रखरखाव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो दूध नहीं दे रही है, तो उसका एक ये रीज़न भी होता है कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो। पर वो अधिकतर लोग पहचान ही नहीं पाते और सोचते हैं कि हमारी गाय फेल हो गई, ये गाय अच्छी नहीं। पर ऐसा नहीं है। आप एक बार गाय लाने के बाद पहले उसकी खिलाई करिए, जब वो अच्छे से खाने लग जाए उसकी डीवार्मिंग करिए। डीवार्मिंग करने के बाद आप उसे एक माइफेक्स चढ़वाइए। उसके बाद आप देखिए 15 दिन में वो अपने मिल्क पिक पे आ जाएगी।